दोस्तों 18 साल तक जिस टीम का मजाक उड़ाया गया, जिस टीम को इस साल कप नाम देकर कंट्रोल किया गया, जिस टीम ने बार बार फाइनल तक पहुंचकर लोगों का दिल तोड़ा, क्या वही आरसीबी अब आईपीएल की सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर टीम बन चुकी है? क्योंकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के मेगा फाइनल में वो सिर्फ एक जीत नहीं थी दोस्त, वो था एक ऐलान, एक चेतावनी, एक नए साम्राज्य की शुरुआत। एक तरफ थी गुजरात टाइटंस अपने घरेलू मैदान पर खेलती हुई, करोड़ों फैंस का समर्थन, शानदार गेंदबाजी, आक्रामक और कप्तान शुभमन गिल की युवा सेना। लेकिन दूसरी तरफ थे वो खिलाड़ी जिन्होंने दबाव में टूटना नहीं बल्कि इतिहास लिखना सीखा, और उस इतिहास के सबसे बड़े लेखक थे क्रिकेट दुनिया के सम्राट किंग कोहली। दोस्तों फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में जब रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी तो बहुत से लोग चौंक गए, क्योंकि अहमदाबाद की पिच पर आमतौर पर कप्तान पहले रन बोर्ड पर लगाना पसंद करते हैं। लेकिन शायद पाटीदार को पहले से अंदाजा था कि उनकी टीम आज सिर्फ मैच खेलने नहीं, ट्रॉफी छीनने उतरेगी। नई गेंद हाथ में आते ही जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने गुजरात के बल्लेबाजों की सांसें तक रोक दी। हर गेंद पर दबाव, हर ओवर में सटीक लाइन और हर शॉट पर फील्डर मौजूद। ऐसा लग रहा था जैसे आरसीबी मैच शुरू होने से पहले ही गुजरात की पूरी रणनीति पढ़ ली हो। साई सुदर्शन ने शुरुआत में कुछ खूबसूरत चौके लगाए, उसके बाद ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। भुवनेश्वर कुमार की अंदर आती गेंद, हल्का सा एज और विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने कोई गलती नहीं की। पूरा स्टेडियम अचानक शांत हो गया, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब कप्तान शुभमन गिल 10 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बन गए। दोस्तों फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में कप्तान का जल्दी आउट होना किसी भी टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, और वही गुजरात के साथ भी हुआ। और इसके बाद जॉस बटलर और निशांत सिंधु ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी के गेंदबाज आज किसी को मौका देने के मूड में नहीं थे। कुणाल पांड्या ने अपने अनुभव से रन रोक दिए, रसिक सलामदार ने लगातार सही लेंथ पर गेंदबाजी की, और देखते ही देखते गुजरात का नेट रन रेट गिरता चला गया। एक समय ऐसा है जब पूरे स्टेडियम में सिर्फ आरसीबी की फैंस की आवाज सुनाई दे रही थी। गुजरात के बल्लेबाज बाउंड्री ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, पावर प्ले खत्म हुआ लेकिन एक भी छक्का नहीं। तभी सबको समझ आ गया था कि आज का मैच धीरे धीरे आरसीबी की मुट्ठी में जा रहा है। फिर आए वाशिंगटन सुंदर, और दोस्त अगर उन्होंने जुझारू पारी नहीं खेली होती तो शायद गुजरात 130 रन भी नहीं बना पाती। एक छोर संभाल कर बिना घबराए गैप में शॉट खेलते हुए टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 37 गेंदों में नाबाद 50 रन। ओवर बोर्ड में भले ही छोटी लगे, लेकिन फाइनल के दबाव में उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। 20 ओवर खत्म हुए और गुजरात ने 155 रन बनाए, और तभी कैमरा विराट कोहली के चेहरे पर गया। दोस्तों वो चेहरा देख कर लग रहा था कि आज ये इंसान ट्रॉफी लेकर ही मैदान छोड़ेगा। टारगेट बड़ा नहीं था, लेकिन फाइनल का दबाव किसी भी लक्ष्य को पहाड़ बना देता है। लेकिन आरसीबी की शुरुआत ने साफ कर दिया कि वो आज डरने नहीं आए हैं। वेंकटेश अय्यर ने आते ही हमला बोल दिया। रबाडा जैसे तेज गेंदबाज के खिलाफ फुल शॉट, कवर ड्राइव और लगातार बाउंड्री। सिर्फ 16 गेंदों में 32 रन बनाकर उन्होंने गुजरात की गेंदबाजी की लय बिगाड़ दी। दूसरी तरफ विराट कोहली, ओ भाई क्या बल्लेबाजी की थी। कभी कलाइयों का जादू, कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट, कभी पुल, कभी स्ट्रेट ड्राइव। ऐसा लग रहा था कि वो फाइनल नहीं प्रैक्टिस कर रहे हों। हर गेंद के बाद गुजरात के खिलाड़ी दबाव में दिख रहे थे, और जब विराट कोहली सेट हो जाते हैं तो उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन तभी राशिद खान ने मैच में जान डाल दी। पहले रजत पाटीदार आउट, फिर कुणाल पांड्या भी पवेलियन लौट गए। कुछ मिनटों के लिए गुजरात ने वापसी की उम्मीद जगाई, और तभी आया वो पल जिसने पूरे आईपीएल का भाग्य बदल दिया। मिड ऑफ पर शुभमन गिल के हाथों विराट कोहली का कैच। पूरा गुजरात खेमे जश्न मनाने लगा, स्टेडियम में शोर गूंज उठा। लेकिन थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा गेंद का हिस्सा जमीन को छू गया था, मतलब नॉट आउट। बस दोस्त गुजरात वही मैच हार गई, क्योंकि विराट कोहली को दूसरा मौका देना मतलब खुद अपनी हार लिखना। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, वो एक सम्राट का शासन था। विराट ने अपनी पारी की रफ्तार बढ़ाई, 25 गेंदों में अर्धशतक, फिर लगातार चौके, फिर लंबे छक्के, और हर शॉट के साथ आरसीबी फैंस का शोर आसमान छूने लगा। दूसरी तरफ टीम डेविड ने भी शानदार साथ और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। दोनों के बीच साझेदारी ने गुजरात की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी, और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। 18वें ओवर में जैसे ही विनिंग रन आया, पूरा नरेंद्र स्टेडियम लाल रंग में डूब गया। डगआउट से खिलाड़ी मैदान में भागते हुए आए, फैंस रोने लगे, पटाखे फूटने लगे, और कैमरा विराट कोहली पर गया। दोस्तों वो मुस्कान सिर्फ एक खिलाड़ी की मुस्कान नहीं थी, वो था 18 साल के दर्द, संघर्ष, ट्रोलिंग और इंतजार का जवाब। 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन, 9 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के, और एक ऐसी पारी जिसे आईपीएल फाइनल इतिहास में याद रखेगा। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी बात सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, सबसे बड़ी बात थी मानसिकता। लोग कहते थे आरसीबी दबाव में टूट जाती है, अब लोग कह रहे हैं आरसीबी दबाव में और खतरनाक हो जाती है। लगातार दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतना कोई मजाक नहीं। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग जैसी महान टीमों के बाद अब आरसीबी भी उस क्लब में शामिल हो चुकी है जहां सिर्फ असली चैंपियन पहुंच जाते हैं। रजत पाटीदार की कप्तानी, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड की घातक गेंदबाजी, कुणाल का अनुभव, और सबसे ऊपर विराट की भूख, यही वो चीजें हैं जिन्होंने आरसीबी को फिर से एक टीम नहीं बल्कि एक नई ताकत बना दी है। अब सवाल है दोस्तों, क्या विराट कोहली की ये 75 रन की पारी आईपीएल इतिहास की सबसे महान मैच जिताऊ पारियों में से एक है, और क्या आरसीबी अब सच में आईपीएल की डायनेस्टी बन चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आप भी मानते हैं कि किंग कोहली इज स्टिल बिगेस्ट मैच विनर इन द वर्ल्ड क्रिकेट, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलती है क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले। और आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।